अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है तो यह वीडियो अगले 30 सेकंड तक बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज तुम्हें मैं रोने मनाने उसके पीछे भागने की सलाह नहीं दूंगा, ना किसी के साथ गेम खेलने की सलाह दूंगा। मैं तुम्हें मनोवैज्ञानिक गलती बताने वाला हूँ। आज हम बात ह्यूमन साइकोलॉजी की करने वाले हैं। जो ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को पॉइंट आउट करने वाला हूँ मैं। और उसी गलती की वजह से अपना आत्मसम्मान भी खो देते हैं और अपनी ज़िंदगी भी वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन अगर आज तुम इस सिद्धांत को समझ लिए हो तो चाहे वह इंसान वापस आए ना आए, एक बात तय है, तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी, मूल्यवान इंसान बनकर निकलोगे। जी हाँ सर। और यही बदलाव कई बार लोगों को अपने पुराने फैसले पर विचार करने पर मजबूर कर देता है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, अब ऐसा बदला लो कि वो अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर हो जाए। सर, उसने आज नहीं छोड़ा है, उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। अपने भीतर के आलोचना को जाने दो। अब सलाह यह है कि क्या करना है। सबसे पहले उस इंसान के पीछे भागना बंद कर दो। जिस दिन कोई रिश्ता खत्म होता है, उसी दिन ज़्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती शुरू कर देते हैं। बार बार कॉल करना, लंबे लंबे मैसेज करना, सोशल मीडिया पर नज़र रखना और हर पल यही सोचना कि वह क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है। यही वो पल है जब तुम अपनी ताकत उसे देते हो। याद रखो, जिस इंसान ने जाने का फैसला कर लिया है, उसे मनाने से पहले खुद को संभालना ज़्यादा जरूरी होता है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी इंसान के फैसले से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए आज एक फैसला करो। अगले 30 दिनों तक अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाओ। अब इस दावे से जो व्यक्ति गया है, जो इंसान गया है, जो गई है, वह वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसे रिग्रेट फील होने लगता है और कई बार वापस आ भी जाते हैं। अपनी सेहत पर काम करो, नई चीज़ें सीखो, अपने करियर पर ध्यान दो और सबसे ज़रूरी, हर दिन खुद को पहले से ज़्यादा संस्करण बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब इंसान खुद बदलने लगता है तब उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब आगे हम नो कॉन्टैक्ट क्यों काम करता है, साइकोलॉजी वाले हिस्से पर जाएंगे। अब बात करते हैं उस नियम की जिसके बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या दूरी बना लेने से वह वापस आ जाएगी या फिर आ जाएगा? तो जवाब है जी नहीं सर।
यह पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। जब तुम किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो उसे अपना समय देते हो, अपना ध्यान देते हो, अपना प्यार देते हो और धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी उसको रोज़मर्रा की आदत बन जाती है। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी अगर तुम बार बार कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो, उसकी स्टोरी देख रहे हो और डीपी चेक कर रहे हो, तो उस पर्सन को लगेगा कि अभी भी आप उसके साथ हो, आप उसके पीछे हो। लेकिन जिस दिन तुम सच में पीछे हट जाते हो, ना तारीफ, ना शिकायत, ना मनाना, ना पीछा करना, तब पहली बारी सामने वाले को तुम्हारी गैर मौजूदगी होने का एहसास होता है। याद रखो, दूरी हर बार किसी को वापस नहीं लाती, लेकिन कई बार दूरी सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि एक्स पार्टनर 7 दिन में वापस आ जाएगा, 10 दिन में वापस आ जाएगा, यहाँ पर झूठ की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर बेहतर बनाया जाता है। यहाँ पर संभावनाएं बताई जाती हैं कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर गारंटी नहीं ली जाती है सर। जब कोई हमें छोड़कर चला जाए तब हमारे मन में कुछ थॉट आने लगते हैं कि हम उसको कैसे जलाएं और कैसे तड़पाएं और उसको कैसे एहसास दिलाएं अपनी मौजूदगी का, अपनी गैर मौजूदगी का। लेकिन कई बार तुम्हारा शांत होना ही बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देता, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाता है, ज़्यादातर रिलेशनशिप में। क्योंकि हर किसी के पास शोर शराबे का जवाब होता है, हर क्वेश्चन का जवाब होता है, लेकिन शांति का किसी के पास जवाब नहीं होता है। यह कड़वा सत्य है शायद। जब तुम रिलेशनशिप में खुद को साबित करना बंद कर देते हो और शिकायत करना बंद कर देते हो, तो वह जो एक्स है हमारा, हमको छोड़ गया है, तो वह थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होता है। क्योंकि है तो इंसान ही ना वह, उसके अंदर जिज्ञासा होती जरूर है। और एक से ज़्यादा लौटने के चांस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, जहाँ पर रिलेशनशिप बिगड़ा नहीं होता है, जहाँ पर भावनाओं पे कंट्रोल होती है, वहाँ पर वापस आने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक्स को आने के सबसे बेहतर उपाय, खुद की वैल्यू इंक्रीज करो। यहाँ पर परिवर्तन सबसे ज़रूरी है, बदला नहीं ज़रूरी है। क्योंकि बदला कुछ समय के लिए संतुष्टि देता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देता है। जिस दिन आपके मन में यह विचार आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप ना चाह